अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो पूरी बॉडी में पोंछने का जो स्क्रैच है वही है, बाकी तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये ड्राइवर के अपोजिट साइड वाले फेंडर में ये थोड़ा सा एक डेंट है, और उस डेंट का कारण है ये जो आपके शहरों में टेम्पो, ऑटो, टुक टुक, ई रिक्शा चलते हैं, बेहतर है ये अलॉय व्हील हैं जो गाड़ी में लगे हुए आए थे। 185 60 R15 का टायर प्रोफाइल है, जो स्टॉक में था वैसा ही है, अब तक 2 बार बदले गए हैं टायर। हाँ, तो मैं बात कर रहा था वो टेम्पो ऑटो की। ये डेंट उन्हीं से लगा था खड़ी गाड़ी में, और उनसे आप बहुत ज़्यादा बहस नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग ख़तरनाक लोग होते हैं। कोशिश करिए आप छोड़ ही दीजिए इसको, इससे कोई गाड़ी की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता नहीं। थोड़ा बहुत डेंट वगैरह ठीक है, चलता है। आप कोई बहुत बड़े नेता, पावरफुल व्यक्ति हों तो अलग बात है, आप करें, बाकी उनसे दूरी ही बना के रखिए। हम जैसे साधारण लोगों के लिए ज़रूरी है लाइफ को कूल रखना। छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहें, वही बहुत है। ये इंजन बे है, इसको भी मैं खुद ही टाइम टू टाइम हल्के भीगे कपड़े से साफ़ करता हूँ। पानी नहीं जाने देना चाहिए हमें, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा। और दूसरा, इंजन बे के अंदर कोशिश करें कोई कागज़, कोई पत्ता, ये सब ना हो। समटाइम्स वो हीटअप होते हैं तो दिक्कत कर सकते हैं। और अब खर्चे की अगर हम बात करें तो मोटी मोटा जो हमारा सर्विस इसका रहता है 15,000 किलोमीटर वाला, उसमें मेरा खर्चा 7,500 से 8,000 के आसपास आता है, जिसमें आपका इंजन ऑयल बदलना हो गया, आपका फिल्टर्स हो गए, लेबर चार्जेस हो गए, सारा काम मैं हमेशा सर्विस सेंटर पे ही करवाता हूँ। तो ये तो हो गई जनरल सर्विस की बात। मेरा 8,000 किलोमीटर, ये 15,000 किलोमीटर मेरा 1 साल से पहले ही पूरा हो जाता है। और टायर, ब्रेक पैड, डिस्क, ये कंज्यूमेबल है, और किसी भी कार में ये आपकी चलाने की हैबिट, गाड़ी के चलने की कंडीशन, इस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी गाड़ी कम चल रही है, अच्छी साफ सड़कों पे चल रही, तो ब्रेक पैड, डिस्क वगैरह, टायर वगैरह आपके ज़्यादा चलेंगे। लेकिन अब जैसे मेरा बहुत रनिंग रहता है, खराब रास्तों पे भी रहता है, तो मेरा टायर 65-70 हज़ार किलोमीटर पे बदल जाता है। ब्रेक पैड भी उसी के अकॉर्डिंगली चेक कराते रहने चाहिए, और उनको भी टाइम टू टाइम बदलते रहना चाहिए। ये मैं लिख के इसलिए रखा हूँ क्योंकि मिस आउट ना हो। मैं डिटेल भी एक्सेल सीट पे अपडेट कर दूंगा। फिर स्पार्क प्लग रूटीन पे 40-45 हज़ार किलोमीटर पे बदले जाने चाहिए, तो बदले गए हैं अकॉर्डिंगली। ज़्यादा महंगा नहीं आता वो। और गियर केबल जो अंदर लगती है वो 90,000 पे बदलनी चाहिए, उसको भी मैंने 1,10,000, 1,15,000 पे बदलाया हुआ है। क्लच का काम 2 बार हुआ है क्योंकि गाड़ी बेसिकली दिल्ली एनसीआर में ही चलती है। फिर एक हार्नेस केबल इसमें पड़ती है, उसको चूहों ने काट दिया था, तो उसको मैं यूपी में था, वहाँ मुझे बदलवाना पड़ा। एसी में मेरा भी पूरा काम हुआ है, कूलिंग कॉयल, कंडेंसर और कंप्रेसर, वो मेरी गलती के कारण हुआ, उसका मैंने एक वीडियो अलग से डाला हुआ है, उसमें मेरा एक मोटा खर्चा आया। ब्रेक फ्लूइड टाइम टू टाइम जो यहाँ पे ये है, ये बदलते रहना चाहिए, तो ये 35-40 हज़ार किलोमीटर पे बदलता है। फ्यूल पंप 2 बार बदला गया है, एक बार पुणे में और एक बार मैं चंडीगढ़ में था। एंड दूसरा आपका सस्पेंशन का काम गाड़ी का हुआ है, जिसमें रियर के जो सॉकर्स हैं ये जो लगे हुए हैं, ये आप खुद ही चेक कर सकते हो। अगर इसमें कोई ऑयल लीक वगैरह है तो वो बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पूरा सस्पेंशन का काम एक बार हुआ है, और उसमें खर्चा हुआ था ठीक ठाक सा 45-46 हज़ार के आसपास। आगे फ्रंट सस्पेंशन में कई सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें स्टीयरिंग रैक भी आता है, और स्टीयरिंग रैक एक बार बदला गया जब गाड़ी वारंटी में थी। उसके बाद से तो ऐसी कोई आवाज़ वगैरह आती नहीं है, ठीक ही चल रहा है। और मैं 2-4-5 महीने में एक बार चला जाता हूँ सर्विस सेंटर, जिससे कि वो इसको लिफ्ट पे लगा के प्रॉपरली चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई कोई इशू है, और बता देते हैं। बस ये एसी में मैंने गलती करी, मतलब गलती इन द सेंस, मैंने उनकी जो एडवाइस थी उसको इग्नोर किया कि भाई ठीक है, चल रहा है, चलने दो। मैं भी थोड़ा बिजी था उस टाइम पे। तो वही होता है ना कि छोटा सा हमारे शरीर में अगर एक कट लग जाए और हम उसको ध्यान न देना, तो फिर वो बड़ी समस्या बन जाती। वैसे ही कुछ हुआ एसी के साथ। तो बाकी ये डिटेल मैं डाल दूंगा आपके मतलब एक्सेल सीट के फॉर्म में कि क्या क्या हुआ है। मोटी मोटा मैंने बता ही दिया है। और बाकी पार्ट जैसे हो सकता है जो मेरे बदले गए हों वो आपकी जरूरत ना पड़े। जैसे मेरा डिक्की का लॉक खराब हो गया, ज्यादा उसमें ना सामान भर के मैंने जबरदस्ती की बंद करने की, उससे खराब हुआ। VW ग्रुप के पार्ट्स, स्कोडा हो या VW हो,
तो वो थोड़ा कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली नहीं है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है कॉस्ट में, बट इनकी लॉन्गेविटी ज्यादा है, लाइफ ज्यादा है, क्वालिटी अच्छी है। और अब इसको हटा के मैं VW ग्रुप की ही कोई गाड़ी लेने की सोच रहा था, लेकिन मैंने फिर वेट किया कि जो नई गाड़ियां आई हैं उनका थोड़ा मार्केट रिव्यू आ जाए। तो आपने देखा होगा जब लॉन्च हुई थी तो बहुत सारे इश्यूज थे, फिर जो दूसरी तीसरी लॉट आनी शुरू हुई, चाहे स्लाविया हो चाहे वर्चस हो, तो उन्होंने अपग्रेड किया। सो पहले इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी थी, साउंड और नॉइज और चिर किरकिट ये सब चलता रहता था। तो अब मुझे लगता है वो इश्यूज सेटल हो गए, तो अब कुछ महीने में अगर सब ठीक ठाक रहा तो देखते हैं, तो इसको निकालूंगा तो नहीं, लेकिन एक गाड़ी और लेनी पड़ेगी। बाकी मैंने कंपेयर किया जाए तो मैंने मारुति भी रखी है, होंडा भी रखी है, हुंडई बहुत बचपन से मेरे घर में रही, व्हेन आई वाज लाइक इन 10th-12th क्लास। तो मैंने देखा है, तो उन सब के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ऐसा कोई खास कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऑल इन ऑल मेरे 2 लाख किलोमीटर जो कवर अप हुए हैं ये 7.5 सालों में, 2015 लास्ट 16 में मैंने लास्ट में इनिशियल में जब खरीदी थी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का महीना था, आई थिंक अप्रैल का महीना था। तो तब से मतलब मुझे कुछ ऐसा खास नहीं लगा। और बाकी गाड़ी चल रही है तो रेगुलर मेंटेनेंस तो कराना ही पड़ेगा, हमारी अपनी बॉडी में हम चेकअप कराते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो वैसे ही कुछ रहा, कोई बहुत भयानक इशू ऐसा कुछ नहीं आया है। मेनली इंजन रिलेटेड 2 लाख के बाद भी अभी आप देखो मेरे कुछ वीडियोस ही पड़े हुए हैं जिसमें गाड़ी का एवरेज हाईवेज पे 24-25 तक निकलता है और पेट्रोल हाईलाइन मैनुअल है।